प्योरिटी की, रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है ना। प्योरिटी की, रॉयल्टी। दुनिया में हम रॉयल्टी किसे कहते हैं? रॉयल्टी की पहचान क्या है? हाँ, रॉयल्टी की पहचान ड्रेस है या ताज है ना। ताज, अगर कोई ताज छीन के भाग जाए है ना, तो फिर क्या रॉयल्टी नहीं है? राजा राजा नहीं रहेगा, है ना। कई बार ये प्रश्न पूछते हैं हम क्लास में कि जैसे देवताओं की भी बात करते हैं तो दुनिया में कहते हैं कि श्री राम या श्री कृष्ण, तो पहचान क्या देते हैं? पहचान है श्री कृष्ण की बांसुरी या मोर मुकुट। तो यदि बांसुरी या मोर मुकुट नहीं है तो श्री कृष्ण नहीं है। मानो श्री कृष्ण ने ताज उतार दिया और बांसुरी साइड में रख दी, तो क्या फिर श्री कृष्ण नहीं रहेंगे क्या? है ना। तो हमारी पहचान क्या है? श्री राम की पहचान क्या है? धनुष और तीर। और अगर धनुष और तीर नहीं पकड़ा है तो क्या श्री राम को क्वेश्चन कर देंगे? ये श्री राम नहीं है ना। तो ये हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है कि किसकी निशानी क्या सच में देवता की निशानी धनुष तीर होती है, मुरली होती है, मोर मुकुट होता है, या कुछ और होता है ना। क्योंकि निशानी तो वो होनी चाहिए ना जो सदा रहे। कोई चीज़ अगर, है ना, अभी मुकुट है, स्थूल मुकुट पहना है तो पहना है तो देवता, नहीं है तो नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हारी रॉयल्टी कोई बाहर की चीज़ से नहीं है, तुम्हारी रॉयल्टी है तुम्हारी प्योरिटी से। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी उच्चता, श्रेष्ठता की पहचान किससे है? तुम्हारी प्योरिटी की वाइब्रेशन से, है ना। और ये हमें स्वयं भी अनुभव करना है। जब आत्मा के अंदर पवित्रता की धारणा होती है तो वो भी पुरानी दुनिया में रहते भी आत्मा का निजी अनुभव भी होता है, मैं रॉयल आत्मा हूँ, है ना। रॉयल आत्मा की, जैसे आप देखो जो रानी थी ना एलिज़ाबेथ जी, तो रानी एलिज़ाबेथ का क्या था कि जब किसी से मिलते तो बहुत डेकोरम होता है ना। कितनी देर बैठेंगे, कैसे बात करेंगे, कितनी दूर खड़े होंगे, कोई उनसे मिलने वाला कितनी दूर बैठेगा, या किस प्रकार से उनको अगर उठना है तो क्या इशारा है, ये सारी बातें जो है, या सीढ़ी से भी उतरेंगे तो कितने एंगल पे सर रहेगा उसका भी जैसे डेकोरम होता है, मर्यादा होती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हमारी मर्यादा कोई वैसे नहीं होती कि दुनिया के हिसाब से किसी किताब में लिखी हुई है, लेकिन हमारी पवित्रता के आधार से हमारा हर कर्म भी मर्यादित है। हमारा उठना, बोलना, चलना, देखना, सोना, खाना, पीना, सब कुछ, बोल चाल, सब कुछ कितना मर्यादित, कितना रॉयल। कोई देखे तो फिर उसको ये कभी भ्रम भी ना हो कि ये कोई साधारण आत्मा है। क्यों? क्योंकि प्योरिटी की रॉयल्टी है। तो बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन में अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी को स्वयं भी अनुभव करना है और अन्यों को भी कराना है। यही है रॉयल आत्मा की निशानी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हमारे पास अभी वैसे तो कोई ताज नहीं है, लेकिन प्योरिटी का ताज है ना। और फिर बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर समझाया कि जब हम परमधाम में भी होते हैं ना, तो परमधाम में जैसे सितारे आसमान में जगमगाते हैं, ऐसे हम सब आत्माएं भी अपने उस घर में आत्मा सितारे सब जगमगाते हैं।
लेकिन उस घर में भी जैसे सितारों में भी आसमान में इतने सितारे जगमगाते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे होते हैं ना जिनकी चमक विशेष होती है, जो दूर से ही एकदम नज़र आते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम परमधाम में भी होते हो ना देव आत्माएं, तो हम जो बच्चे हैं हमारी चमक अलग होती है, हमारे अंदर प्योरिटी की लाइट जो है वो अलग से ही नज़र आती है। और वो जो प्योरिटी की लाइट है वो इस समय जैसे हम जागृत कर रहे हैं ना, अभी हम पतित पावन बाबा की श्रीमत पर चलकर जो अपनी प्योरिटी की लाइट को जागृत कर रहे हैं, वो परमधाम में भी जैसे हम अलग से नज़र आते हैं, जैसे रॉयल आत्मा अलग से नज़र आती है ना, ऐसे हम परमधाम में भी अलग से नज़र आते हैं। और फिर बाबा कहते हैं जब तुम आते हो साकार वतन में पाठ बजाने, तो यहाँ भी 2 युगों तक दैवी सृष्टि में सतयुग त्रेता युग तुम्हारे पास रत्न जड़ित ताज ही सिर्फ पहचान नहीं होती, दुनिया वाले भी ये समझते हैं कि है ना देवताओं के पीछे ताज होता है ना, हेलो ऑफ लाइट बनाते हैं ना, जो लाइट का ताज। तो बाबा कहते हैं रत्न जड़ित ताज, जो रत्नों वाला ताज, वो तो द्वापर युग से भी राजाओं के पास होता है, लेकिन देवताओं के पास स्पेशल क्या होता है? तो जब हम देवता होते हैं तो हम डबल ताजधारी होते हैं। तो हमारा प्योरिटी का ताज हमारी रॉयल्टी है, हमारी जैसे पहचान है, क्योंकि रत्न जड़ित ताज तो द्वापर युग के राजाओं को भी होंगे, लेकिन प्योरिटी के ताजधारी सिर्फ हम आत्माएं बनते हैं। और फिर आप देखो द्वापर युग से कितना पूजन गायन होता है, कितने धर्मात्माओं का, महात्माओं का भी, क्राइस्ट के भी मंदिर बनते हैं, माना चर्च बनते हैं, धर्मात्माओं का भी पूजन होता है। लेकिन बाबा कहते जैसा पूजन तुम्हारा होता है ऐसा किसी का नहीं होता है ना। इतना विधिवत पूजन और इतना रिगार्ड से पूजन होता है। तो रिगार्ड किस चीज़ का है? प्योरिटी का रिगार्ड है ना, क्योंकि हमारे जैसा संपूर्ण पवित्र आत्मा और शरीर दोनों पवित्र कोई नहीं बनता। लेकिन बाबा कहते सबसे बड़ी बात है इस संगम युग में, जो संगम युग पतित से पावन बनने का युग है, प्योरिटी को धारण करने का युग है, इस समय पर क्या हम अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में स्थित रहते हैं? है ना, क्योंकि पवित्रता ही रॉयल्टी है। जब हम पवित्र बनते हैं ना, तो जैसे रॉयल्टी में तो मनुष्य क्या करता है, जैसे आजकल आपने कितनी कहानियाँ भी सुनी होंगी कि जो रॉयल आत्मा है ना, रॉयल घराने में जन्म लेती है, उसको भी घुटन होती है ना। कई ऐसे हम सुनते हैं ना, खबरें भी सुनते हैं, कहानियाँ भी सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो मर्यादा है वो कहाँ से आ रही है? वो बाहर से इम्पोज हो रही है ना। एक आत्मा जब रॉयल घराने में जन्म लेती है तो उसका जो संस्कार है वो तो रॉयल नहीं है ना है ना। कहते हैं रॉयल ब्लड, लेकिन संस्कार रॉयल नहीं होता। संस्कार तो जैसे इम्पोज किए जाते हैं ना, ऐसे ही उठो, ऐसे ही रहो, इसी प्रकार से चलो, ऐसे ट्रेनिंग करो। तो आत्मा को कभी कभी घुटन भी होती है। लेकिन बाबा कहते हमारी जो रॉयल्टी है वो तो जैसे बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि वो तो आंतरिक पवित्रता की धारणा के कारण है। हमारी जो रॉयल्टी है, हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारे जो हर कर्म में गुण और कलाएं हैं, या हमारे हर कर्म में जो दिव्यता है, वो कोई बाहर से सिखाई नहीं जाती है ना। वो तो अंदर से, इट इज़ इनसाइड आउट है ना। वो प्योरिटी से जन्म लेती है। इसीलिए हमारी जो प्योरिटी की रॉयल्टी है उसकी झलक फलक अलग है ना। जैसे आप देखो आजकल क्या होता है दुनिया में भी, जैसे एसएसपी का इंटरव्यू होता है, 5 दिन का या 7 दिन का कुछ होता है, तो दिल्ली में तो यहाँ पर ना उसके लिए भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं। तो जब वहाँ पर किसी का
मान लो एनडीए का रिटन हो गया है, तो फिर वो जाते हैं उस इंस्टीट्यूट में और वहाँ पर तैयारी करते हैं कि एसएसबी कैसे क्लियर करें, है ना। तो वहाँ पर क्या सिखाते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे रुमाल रखो, ऐसे हाथ रखो, ऐसे बात करो, इस प्रकार से चलो, है ना। तो मुझे याद है एक भाई था, तो वो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसने ट्रेनिंग ली और फिर उसका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, एसएसबी क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने उसको पूछा कि क्लियर क्यों नहीं हुआ, तो कहते अब नाटक कितनी देर करेंगे, है ना क्योंकि वो तो अब नेचुरली तो कोई अंदर से वो रॉयल्टी नहीं है ना। तो वो कह रहे इस प्रकार से हंसो, इस प्रकार से चलो, ऐसे रिस्पॉन्ड करो। तो हमने कुछ देर किया, लेकिन वो तो 5-7 दिन में सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। तो फिर पता चल जाता है कि अंदर से कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। और अगर अंदर बाहर एक नहीं है तो उस रॉयल्टी को मेंटेन करना कितना मुश्किल है ना। अगर आज हमें कहें कि रॉयल घराने में रहो, और अभी तो संगम युग में अलग बात हो गई, लेकिन वैसे कलयुगी जीवन में कहें कि रॉयल घराने में रहो तो व्यक्ति कहेगा बंधन जैसा लगता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं हमारी ये जो पवित्रता की रॉयल्टी है, ये तो बहुत आंतरिक है और बहुत नेचुरल है, क्योंकि एक पवित्र आत्मा का स्वतः और सहज ही हर कर्म रॉयल होता है। उसके संकल्प, उसके बोल, उसके कर्म, उसकी चाल चलन, उसकी दृष्टि, उसका भाव, उसकी वृत्ति, वो सब कुछ बहुत रॉयल होती है। तो जो जितनी पवित्रता की धारणा में रहते हैं, उनके अंदर वो रॉयल्टी जैसे दिखाई देती है, स्वयं को भी उसको अनुभव होता है। भले ही बहुत साधारण वस्त्रों में भी बैठी होगी, लेकिन उस आत्मा को स्वमान होगा कि मैं पवित्र रॉयल आत्मा हूँ, है ना। अभिमान नहीं होगा, लेकिन स्वमान होगा कि मेरे हर कर्म मर्यादित और बहुत रॉयल होने चाहिए। और अन्य आत्माएं जब भी उनके संपर्क में आएंगे ना, तो उनको भी अनुभव होगा कि ये आत्मा कुछ विशेष है ना। मुझे याद है एक बार एक कोई जैसे मैजिशियन थे, और वो मैजिशियन जो थे उनकी विशेषता थी कि वो ना ऐसे आँखों से दृष्टि दे दे के बीज से पौधा उगा देते थे, है ना। मुझे याद नहीं उनका नाम ठीक से, बट आई थिंक यूरी गेलर नाम था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो वो जो मैजिशियन थे, उनके साथ जानकी दादी जी बैठी थी सभा में, ठीक है। तो स्टेज पर वो भी बैठे थे और दादी भी बैठे थे। तो उन्होंने तो अपना कमाल दिखाया कि उन्होंने अपना दृष्टि दी और बीज से पौधा उगा, और सबको बहुत वंडर लगा, है ना। और फिर दादी को किसी ने कहा दादी आप भी, है ना, परमात्मा शक्ति कुछ दिखाओ। तो दादी ने कहा परमात्मा शक्ति तो बहुत, है ना, बहुत जेंटल होती है तो दादी ने क्या किया, दादी ने कहा अभी हम साइलेंस में बैठेंगे और सब बाबा की साइलेंस की शक्ति अनुभव करेंगे। तो जैसे दादी योग में बैठे बाबा की याद में, तो वहाँ बैठी हॉल की हर आत्मा को अपने रोम रोम में जैसे अनुभव हुआ कि कोई करंट दौड़ रही है शांति की, है ना। तो ये जो प्योरिटी की शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है ना, क्योंकि रोम रोम तक अनुभव हो जाता है कि ये जो शक्ति है इसका कोई मुकाबला नहीं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो पवित्रता की रॉयल्टी या पवित्रता की शक्ति है, ये स्वयं भी अनुभव करना है। क्योंकि आज दुनिया में समझते हैं ना कि प्राप्ति, पोजीशन या कोई, है ना, शक्ति इस प्रकार से बाहर से मिले, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे बड़ी पोजीशन, सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ी शक्ति प्योरिटी की शक्ति है। और उसको हमें इस प्रकार से धारण करना है कि स्वयं भी सदा स्वमान में रहें कि हम साधारण नहीं, हम साधारण जीवन में रहने वाली अति अति विशेष आत्मा है अपने अंदर भी स्वमान जैसे नेचुरल रहे,
और कोई हमारे संबंध संपर्क में आए तो उनको भी हमें ये बताना ना पड़े। जैसे आजकल व्यक्ति तो क्या है, अपना आई कार्ड गले में लटका के अपना परिचय देता है ना, या घर के आगे भी बोर्ड लगाकर परिचय देता है। लेकिन हमारा परिचय हमारी पवित्रता की वाइब्रेशन से, पवित्र जीवन से, पवित्र चाल चलन से हो। हमें किसी को कहना ना पड़े हम फलाना है, हमें सीरियसली लो, या हमारे साथ इस प्रकार से बिहेव करो। सामने वाली आत्मा को भी अनुभव हो कि ये साधारण नहीं है, इनके साथ हम इस प्रकार से नहीं चल सकते जैसे औरों के साथ चलते हैं, वो भी नेचुरली रिगार्ड दे। तो बाबा कहते वो जो प्योरिटी की रॉयल्टी है वो फील करना और कराना, यही रॉयल आत्मा की निशानी है। मैं आपको अपने निजी अनुभव की एक बात बताती हूँ। मैं जब ऑफिस में थी तो हम कमरे में 4-5 लोग एक साथ बैठते थे। तो नॉर्मली क्या होता कि जब भोजन का टाइम होता, लंच ब्रेक होता, तो भोजन सभी अपनी अपनी सीट पर खाते थे। तो हम भी अपनी सीट पर खाते, वो भी अपनी सीट पर खाते, और आराम से सभी भोजन खाते थे। एक दिन क्या हुआ कि लंच ब्रेक हुआ और कमरे में कोई भी नहीं है, सभी जैसे ना पहले ही गायब हो गए। तो फिर लंच ब्रेक के बाद सभी आए, तो मैंने अपना भोजन खा लिया था। उसके बाद मैंने उनको पूछा कि आप लोग सब कहाँ चले गए थे, आज सब इकट्ठे अचानक चले गए आप लोग। तो मुझे कहते नहीं, वो एक्चुअली एक पार्टी थी। तो फिर मैंने कुछ कहा नहीं, तो कहते नहीं, हम साफ साफ बता देते हैं, उस पार्टी में ना कुछ अशुद्ध भोजन खाना था। तो इसीलिए हमने इस कमरे में वो पार्टी नहीं रखी थी, इस कमरे में नहीं रख सकते ना। तो मैंने कहा नहीं रख सकते, आपका ऑफिशियल कमरा है, आप मुझे कह देते मैं चली जाती। तो कहते नहीं, हम यहाँ नहीं रख सकते, तो हमने बाहर रखी थी। और वो कहते अब जब बात उठी ही है तो हम बता देते हैं, जिस दिन से आपकी पोस्टिंग हुई है इस कमरे में कोई नॉनवेज नहीं खाता है। तो अगर कोई किसी के टिफ़िन में कुछ होता भी है तो वो बाहर ही लेकर जाते हैं या बाहर ही रखते भी हैं, और इस कमरे में कोई नहीं खाता है क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ नहीं खा सकते हैं, है ना। तो अब आप देखो कि जब आपको किसी को कहना पड़े आप ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तो ये क्या है, फिर तो हम मंगता हो गए ना। लेकिन अगर आप अपने स्वमान में स्थित हैं तो सामने वाली आत्मा स्वयं ही जानती है कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इस प्रकार चल सकते हैं, इस प्रकार नहीं चल सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं प्योरिटी की रॉयल्टी के खुद भी अनुभवी बनना है, अपने अंदर पवित्रता की शक्ति को रियलाइज़ करो और उसकी डिग्निटी में स्थित रहो सदा। जैसे एक रॉयल आत्मा को नशा रहता है ना, हमें अपनी पवित्र जीवन का नशा होना चाहिए, और सामने वाली आत्मा को भी अनुभव हो कि भले ये साधारण कपड़े पहनते हैं लेकिन ये है रॉयल आत्मा। तो बाबा कहते हैं इसी को ही रॉयल आत्मा कहते हैं। तो ये है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि संशय बुद्धि नहीं बनना है ना। जो बच्चे बाबा को अपना पूरा सच्चा सच्चा समाचार देते हैं और हर कदम श्रीमत पर उठाते हैं, उन बच्चों का बाबा हर प्रकार से ख्याल रखता है ना। आप में से किस किस को अनुभव होता है बाबा मेरा हर प्रकार से ख्याल रखता है, लौकिक अलौकिक हर प्रकार से, फाइनेंस तन मन हर प्रकार से, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाबा ख्याल नहीं रखता है ना। तो कुछ एक बच्चों को ऐसा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि हम अगर स्वयं बाबा से हर कदम डायरेक्शन लेकर चलते हैं तो बाबा भी हमारा हर प्रकार से ख्याल रखता है ना। कहने में हम कई बार कह देते हैं आत्मा का पिता है तो आत्मा का ख्याल रखता है लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू, है ना। बाबा हमारा हर प्रकार से ख्याल रखता है। अगर देखो जब यज्ञ की आदि हुई तो जो बच्चे
समर्पण गए, जो बच्चे ब्रह्मा बाबा के पास, शिव बाबा के पास समर्पण गए, तो उन बच्चों का बाबा ने जिस्मानी, रूहानी सब पालना की कि नहीं? सब पालना की ना। ऐसा तो नहीं बाबा ने सिर्फ रूहानी पालना की और जिस्मानी नहीं की, है ना। लेकिन बात ये है कि अगर हम बाबा के घर में रहते हैं तो ही समर्पण जाते हैं, या हम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी पूरा समर्पण होकर चलते। अगर पूरा समर्पण होकर चलते तो भले ही हम अगर गृहस्थ व्यवहार में भी हैं तो भी बाबा हमारा हर प्रकार से ख्याल रखेगा। ठीक है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा इसमें अनुभव सुनाती हूँ। मैं बहुत नई सेवा संभालने लगी थी, है ना। तो सेवा थोड़ी सी जिम्मेवारी हमें आई थी उस समय, कई सालों पहले की बात बता रही हूँ। तो उस समय पर कुछ ऐसे पेपर आए कि रेंट भरने को कुछ भी नहीं था, है ना। जॉब्स चली गई थी और कुछ भी साधन नहीं थे। तो उस समय पर मैंने तो एक होता है ना कि संकल्प चलते हैं, कैसे करें कैसे करें। तो मैंने सोचा मैं क्यों संकल्प चलाऊं, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, तो मैं क्यों संकल्प चलाऊं, बाबा करे ना। तो मैं गई और मैं उस समय ना बाबा से ऐसे संकल्पों में बात नहीं करती थी, उतनी सूक्ष्म अवस्था नहीं थी। तो मैं ऐसे डायरेक्ट बोल बोल के बात करती थी बाबा से। बाबा के कमरे में बैठकर प्रॉपर बाबा को सब कुछ कह देती थी। तो मैं बाबा के पास बैठी और मैंने बाबा को कहा, बाबा सुनो, अभी क्या है, यज्ञ के आदि में आपने सब कुछ देखा ना, बच्चों ने तो रेंट नहीं भरा, आपने भरा ना, तो फिर मेरे टाइम पे ऐसे क्यों, है ना। अभी आप अव्यक्त तो हो चाहे जो भी अभी आपको ही भरना है, मुझे नहीं पता। तो मैंने फिर बाबा को सौंप दिया और मेरा जो काम है ना, उस समय जो भी परिस्थिति थी, तो जो अलौकिक लौकिक जो सेवा थी मैंने अपनी संभाली और मैंने कोई और चिंता नहीं की। और मैं आपको वो पूरा वर्णन तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन जिस प्रकार से उस समय रेंट भरा गया वो बहुत मैजिकल था, है ना। तो वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसे वो बात हुई। तो जब ये बातें मैं सोचती हूँ तो मुझे संकल्प आता है कि बाबा हर प्रकार से ख्याल रखता है, लेकिन किन बच्चों का जो पूरी तरह से समाचार देते, आधा सुनाना आधा छिपाना, इस प्रकार से नहीं, और जो डायरेक्शन मिले उस पर चलते हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी बात तो पूरी नहीं सुनाई, लेकिन मैं आपको एक और बहन की बात पूरी सुनाऊंगी, क्योंकि आपके सबके दिल में आ रहा है कि आपको मैजिक पता नहीं चला, है ना। तो एक बहन अभी ज्ञान में कोविड में चली, है ना। तो वो रहती विदेश में, कन्या है। तो जब ज्ञान में चली तो मुझे कहती कि सभी कहते हैं दीदी परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए ना, तो फिर शादी कर लो, क्योंकि शादी हो जाएगी तो परमानेंट रेसिडेंसी हो जाएगी यहाँ पर। तो मैंने कहा तो शादी तो नहीं करनी है ना, क्योंकि प्योरिटी की बाबा की श्रीमत है। तो देखो अभी क्या है, कहते तो सभी को हम वही है जो श्रीमत है, लेकिन सब मानते हैं या नहीं मानते हैं वो अपनी चॉइस होती है ना। तो उस बहन ने मुझे कहा ठीक है दीदी, और मैंने कहा ठीक है, अब ठीक है तो कहा अब जो भी है। लेकिन उसने कभी फिर संकल्प नहीं चलाया। उसने सोचा बाबा ने कहा, और मैंने दीदी को भी पूछ लिया, दीदी ने भी कहा शादी नहीं करनी है, तो उसने वो संकल्प ही छोड़ दिया, रेसिडेंसी हो ना हो मुझे शादी नहीं करनी है। फिर क्या हुआ, 1 साल के बाद ये संकल्प तो उसने ले लिया कि अब कुछ भी हो जाए नहीं करनी है। 1 साल के बाद गवर्नमेंट ने ही एक पॉलिसी निकाली जिसमें 5 साल से ऊपर जो भी रह रहे थे उनको ऑटोमेटिक रेसिडेंसी दे दी। तो उसका जो भी उसको फॉर्मेलिटी या पेपर वर्क कुछ भी नहीं लगा, बस 5 साल रह रहे हैं वो प्रूफ दिया और रेसिडेंसी मिल गई। लेकिन उसने तब भी हमें बताया नहीं, क्योंकि उसने तो संकल्प ही छोड़ दिया था, है ना। तो वो संकल्प ही छोड़ दिया था, तो फिर वो उसके लिए कोई प्राप्ति जैसा लगा भी नहीं। अभी जब कुछ दिनों पहले बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि ये तो वो मेरी पहले ही हो गई थी, क्योंकि
वो पॉलिसी ऐसे निकली थी, लेकिन वो कहती मैंने तो संकल्प तभी छोड़ दिया था, तो मुझे किसी बात की खुशी या दुख नहीं है, है ना। तो ये क्या है कि जो बच्चे बाबा की पूरी श्रीमत पर चलते हैं और बाबा ने जो कहा सो बिना संशय के स्वीकार करते हैं। बाबा ने कहा पवित्र बनो तो बनो, बाबा ने कहा क्रोध नहीं तो नहीं, अवगुण नहीं देखना तो नहीं देखना, निंदा नहीं करनी तो नहीं करनी, मीठा बनना है तो बनना है। 2 थप्पड़ भी कोई मारे तो भी हमें मीठे के अलावा कुछ नहीं बनना, है ना। मुझे जगदीश भाई साहब की एक बात याद आती है। जगदीश भाई साहब कहते हैं एक बार कि मुझे एक बार कुछ लोगों ने पकड़ के बहुत मारा है ना। अब दुनिया में क्या है कि कोई कुछ भी करता है, तो कहते मुझे बहुत पकड़ के ना बहुत लोगों ने मारा। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं भी मार सकता था, लेकिन बाबा की श्रीमत है कि तुम्हें तो मारना नहीं है या तुम्हें कोई विक्रम नहीं करना है, तो मैं मार खा लिया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जब मैं सब हो गया, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि इतनी मार पड़ी है लेकिन मुझे एक सुई चुभने जैसा भी दर्द नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मेरे शरीर में जैसे एक मक्खी भी बैठती है तो फील होता है ना, मेरे शरीर में उतना भी फीलिंग नहीं थी पेन की। और तब मुझे महसूस हुआ कि बाबा की श्रीमत का क्या बल होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि संशय नहीं रखना है। और संशय का मतलब ये नहीं होता, कई बार हम सोचते हैं संशय मतलब हमें कोई बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन अगर बाबा ने कहा और मैंने नहीं किया, तुरंत नहीं किया, तो इसका मतलब मेरे में संशय है। तुरंत क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी भी सोच रहे हैं ना, क्या क्यों में पड़े हैं ना अंदर। अगर बाबा ने कह दिया तो तुरंत क्यों नहीं किया? और बाबा हमें कहते हैं जो तुरंत नहीं करता वो संशय बुद्धि है। और आपको पता है श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा क्या है? जो जब करना है वो करो। जब समय पार हो जाता है ना, तो उस कर्म में वो ताकत नहीं होती। तो बाबा जब कहता है तभी कर देना है। जब कोई बात हमारी बुद्धि में लगती है और उसके बाद भी हम उसे करते नहीं हैं, तो वहाँ माया चांस ले लेती है। कल कल करने वाले को काल खा जाता है ना, कल कल करने वाले को काल खा जाता है। और माया जो है, माया चांस ले लेती है। बाबा जब हमें मुरली सुनाते हैं, बाबा प्रेरणा देते हैं, हमें कई श्रेष्ठ संकल्प आते हैं कि नहीं आते? मुरली सुनते वक्त कई बार श्रेष्ठ संकल्प आते हैं, श्रीमत को मानने के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति, सेवा के प्रति कई संकल्प आते हैं। लेकिन वो संकल्प कर्म में क्यों नहीं आते? धारणा के प्रति हमें कितने सारे संकल्प आते हैं। कौन ऐसा है जिसको मुरली सुनते हुए या क्लास सुनते हुए श्रेष्ठ संकल्प नहीं आते? योग के प्रति, धारणा के प्रति, सेवा के प्रति या स्वपुरुषार्थ के प्रति सबको आते हैं, लेकिन फिर भी वो संकल्प कर्म में परिणत नहीं होते। किस कारण नहीं होते? संशय। संशय। और वो जो संशय है ना, उसमें माया चांस ले लेती है। जहाँ संशय होता है वहाँ माया चांस ले लेती है। ये इतना सबकॉन्शियस है, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर धीरे धीरे वो संस्कार बन जाता है। और फिर हम कहते हैं सब कुछ समझ में आता है पर करते नहीं है, पता नहीं क्यों। क्यों? क्योंकि क्यों में फंसे हुए। क्यों नहीं करते? क्योंकि बोलते नहीं है लेकिन अंदर क्यों में फंसे हुए। ये क्यों करना होता है? इसका क्या लॉजिक है? ये मैं ही क्यों करूं? सब कर तो रहे हैं है ना। तो ये जो क्यों है ना, ये हमारे संकल्पों को कर्मों में नहीं आने देता। और माया की सबसे बड़ी चाल क्या है? जो करेगा सो पाएगा ना, कर नहीं मत दो, क्या ही पाएगा सोचता रह जाएगा, कुछ नहीं पाएगा, है ना। तो माया क्या करती है?
सोच और कर्म के बीच में संशय डाल देती। सोच में संशय नहीं है, देखो बहुत बड़ी बात है, सोच में संशय नहीं है, समझ में आ रहा है, लॉजिक भी ठीक है, लेकिन करने के समय क्यों में फंस जाते हैं। और वो इतना सटल है कि लगता है बस करने ही वाले हैं, बस आज नहीं किया है कल कर देंगे। लेकिन वो जो संशय है ना, जो कर्म को तुरंत करने नहीं देता, वही माया का द्वार है। और वो माया का द्वार जब खुल जाता है तो माया पूरा कच्चा निकल जाती, और जो कुछ नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं हर बात सच्चाई से बताओ और हर बात में श्रीमत लेकर तुरंत करो। उसको कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये निश्चय बुद्धि बच्चा है। और ऐसे बच्चों का बाबा हर प्रकार से ख्याल रखते हैं। लौकिक संसार में भी देखो, जो बच्चा छोटा होता है, पूरा डिपेंडेंट होता है, पूरी तरह समर्पण होके चलता है, उसको माँ बाप चेक करके दूध पिलाते, खाना खिलाते, है ना। जैसे ही बच्चा अपनी चलाने लगता है तो माँ बाप भी कहते 2 बार रोएगा तो खिला देंगे, है ना। अभी तो रोया भी नहीं है, अभी तो भूखा कहाँ होगा, खिलाने से भी खाएगा कहाँ, है ना। तो ये क्या है कि जो बच्चा समर्पण बुद्धि होके चलता है ना, उसका बाबा भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो ये भी आज बाबा हमें बताते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं ड्रामा बना बनाया है, उसमें भी क्या क्यों नहीं करना है है ना। कई बार कहते हैं हमारा पार्ट है, इनका पार्ट क्यों नहीं है, ये ड्रामा ऐसा क्यों बना है, सब क्यों नहीं सतयुग में आएंगे, कुछ ही क्यों फिक्स है। अरे तुम उनकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, उनसे भी तो पूछो उनको आना है कि नहीं, है ना। देखो बच्चों को चिंता है कि दूसरे बच्चे क्यों नहीं आएंगे सतयुग में, लेकिन वो जो दूसरे बच्चे हैं वो तो आना ही नहीं चाहते ना, वो कैसे आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें लगता है वहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको तो लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जो आप इतनी रंग बिरंगी दुनिया में सफ़ेद वस्त्रधारी होके बैठे तो ये जो इंसाफ और नाइंसाफ़ी है, या हर एक को इक्वालिटी क्यों नहीं मिल रही, अब हर एक इक्वल होना चाहता है या नहीं वो भी तो पूछो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ड्रामा में जो नूंद है वो एक्यूरेट हो रहा है, तुम उसमें क्या क्यों मत करो, है ना। मुझे एक बार एक भाई कहते हैं जानवर जो है, अब मच्छर क्यों नहीं जाएगा सतयुग, मच्छर को भी सतयुग जाना है। तो मैंने कहा मच्छर से पूछना पड़ेगा ना उसको जाना है कि नहीं मच्छर को नहीं जाना होगा तो आप उसको ज़बरदस्ती लेके जाएंगे तो ठीक है, वो इंसाफ है। तो कहते नहीं अगर वो नहीं जाना चाहेगा तो फिर ना जाए। तो मैंने कहा पर अगर पुरुषार्थ नहीं कर रहा है मच्छर तो इसका मतलब उसको नहीं जाना है तो वो नहीं जाएगा। तो ये जो बात है, हम सोचते हैं अरे ये चीज़ क्यों नहीं जाए, ये आत्मा क्यों नहीं जाएगी। अब एक भाई है, मुझे हमेशा कहते हैं मेरा भाई सतयुग नहीं जाएगा। तुम्हारा भाई तो सेंटर नहीं आता, तुम्हारा भाई सतयुग कैसे जाएगा तो भाई को सतयुग जाना होगा तो पहले सेंटर आएगा ना। जब उसका दिल ही नहीं है, उसको बता दिया कि सेंटर आने से सतयुग जाएंगे, उसका दिल नहीं है, वो सेंटर नहीं आता, तो उसका सतयुग जाने का दिल नहीं है ना, तो आप उसे ज़बरदस्ती थोड़ी ले जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ये आपको लगता है कि सबको सब सतयुग क्यों नहीं आएंगे, सबके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा, सब एक जैसे क्यों नहीं है, लेकिन जो जहाँ है वो उसमें खुश है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं सबको जीवन मुक्ति मिलती है, सबको जीवन मुक्ति मिलती है ना। क्योंकि हर आत्मा जो चाहती है उसका जो मैक्सिमम संकल्प है उतनी खुशी उसको मिल जाती। किसी आत्मा का संकल्प है कि मैं द्वापर युगी सुख देखूं तो द्वापर युग के सुख देखती। किसी का संकल्प है मुझे कलयुगी सुख देखना है, उसको कलयुग का सुख मिलता है। जिसने सतयुग के सुख की कल्पना ही नहीं की उसको सतयुग का सुख क्यों चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो ड्रामा है ये बना बनाया है, एक्यूरेट है और बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें तुम क्या क्यों नहीं करो जिसको। और बाबा फिर कहते हैं
सब सतयुग में नहीं आ सकते, है ना। तो बार बार प्रश्न नहीं पूछो कि सब सतयुग में क्यों नहीं आते, है ना। वैसे भी बाबा कहते हैं सतयुग में सब आ जाएंगे तो कलयुग बन जाएगा, लेकिन सतयुग में सब आते भी नहीं और सतयुग में सब आना भी नहीं चाहते। तो जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ बाबा उसको भेज देते हैं। बाबा आते हैं संगम युग में, बाबा सबको चॉइस देते हैं, जो जो चूज़ करता है वो वहाँ जाता है। तो इसमें कोई अन्याय नहीं हो रहा है, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। और हमें भी बाबा कहते हैं, अगर आपने बाबा की मुरली ध्यान से सुनी है तो आप जानते हैं बाबा कहते हैं अगर देवी देवता अगर सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाना है तो ये करो। अगर आप बाबा की मुरली सुनेंगे ना, तो जब बाबा ऊंच पद की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं अगर ऊंच पद पाना है तो ये करो। तो बाबा भी वहाँ हमें भी चॉइस देते हैं, अगर पाना है तो करो, नहीं तो कोई मर्जी तुम्हारी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर एक आत्मा को संगम युग में फ्री चॉइस है, जो जो बनना चाहता है वही बन रहा है। तो इसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। ओके, ओम शांति।